हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस विद शीतल। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो हमारे इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का पेपर सितंबर में होने वाला है, तो आज से लगभग 60 दिन आपके पास बचे हैं। इन 60 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 60 दिन बचे हैं। बहुत से लोग होंगे जो कि प्रिपरेशन कर चुके होंगे, उनका कोर्स एक बार कंप्लीट हो चुका होगा और अब वो रिविजन कर रहे होंगे। और दूसरे होंगे जो कि अब 60 दिन बचे हैं, अब एंथू आ रहा है तो अब वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके के लिए हम आज बात करेंगे। और दोनों ही तरीके, अगर दोनों ही कैटेगरीज के स्टूडेंट अगर सही स्ट्रैटेजी और कंटिन्यूटी के साथ अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनका रिविजन बाकी है, उनके लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। इनके लिए आप टॉपिक वाइज गूगल पे क्वेश्चन सर्च कर सकते हो और वो क्वेश्चंस आप मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, 3-4 टेस्ट सीरीज और मॉक लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि पेपर कैसा होने वाला है, वो पेपर वाली फील आए। और क्वेश्चंस के लिए और आप कर सकते हो कि पीवाईपीज, अगर आईए का पीवाईपी तो आपको करना ही है, उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके पहले पीवाईपी निकालिए और उनको करिए। राजस्थान जीके का भी अपना इसमें पार्ट है। तो अभी रिसेंटली राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी एग्जाम हुए हैं, वनडे एग्जाम्स जो भी थे अपने, उनमें राजस्थान जीके के कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो वाले करिए। तो मतलब फोकस अपना रखना है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग में, और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को वापस पढ़ने में, उन टॉपिक्स को रिवाइज करने में, उनको देखने में कि क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। दूसरी चीज, रिविजन का टाइम अभी खूब है, आपके पास बहुत सारा है। तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और मैक्सिमम जितनी बार हो सकता है चीज़ों को रिवाइज कीजिए। दूसरा है वो लोग जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो डरने की बात नहीं है। अभी यू स्टिल हैव 60 days एंड 60 days आर गुड इनफ कि आप ये आईए का सिलेबस कवर कर सकते हो और डिसेंट स्कोर कर सकते हो। तो आपको घबराना नहीं है, लेट्स जस्ट स्टार्ट। अभी बस स्टार्ट कर देना है। तो सिलेबस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक है अपना टेक्निकल पार्ट और एक है अपना नॉन टेक पार्ट। यहाँ पे जो अब स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि नॉन टेक पार्ट में जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें मुश्किल से आप 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो कि जो आपको नहीं आते हो। तो वो छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दीज 2-3 क्वेश्चंस, बचे हुए सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। रहा अपना टेक्निकल पार्ट जो कि 100 से 120 क्वेश्चंस उसके होंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें और कैसे करें। नॉन टेक पार्ट के लिए अपन 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया हुआ इसको। मैथ्स रीजनिंग वाला एक पार्ट हो गया, एक अपना करंट अफेयर्स हो गया और एक हमारा राजस्थान जीके हो गया। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आप एक एक टॉपिक डेली उठाइए और उसके क्वेश्चंस लगाइए, उसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मैथ्स के लिए आप अरिहंत की बुक अपनी फॉलो कर सकते हो और रीजनिंग के लिए अपनी RS अग्रवाल आती है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी होते हैं। तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, जो 10 तक की मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है जनरल एबिलिटी वाली, वो आपको फॉलो करनी है और उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट आता है करंट का पार्ट। करंट में ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि लास्ट में ही एक बार में देख लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको करंट अभी से पढ़ लेना चाहिए। तो आप इसके लिए सूजस फॉलो कर सकते हैं, या फिर बेस्ट ये रहेगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, किसी भी एक अच्छे टीचर की क्लास देखिए और लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर है वो अपना अच्छे से कर लीजिए। अभी से मैं स्टार्ट करने का इसलिए बोल रही हूँ ताकि एग्जाम तक आप उसको 2 या 3 बार रिवाइज कर चुके हो, तो उससे जो पॉसिबिलिटी है आपके क्वेश्चन करेक्ट होने की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है अपना राजस्थान जीके का पार्ट। तो जीके में अब नया कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, और मेन फोकस आपका रहना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री पे, आर्ट एंड कल्चर पे, ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं और वो सॉल्विंग भी होते हैं, मतलब आता है तो यस करेक्ट ही होना है। उसके अलावा आप यहाँ पे दक्ष पब्लिकेशन की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, और दक्ष पब्लिकेशन की बुक्स से आप पीवाईपी सॉल्व कीजिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईपीज करें, उसका टॉपिक एक बार रीड कर लिया, और राजस्थान हिस्ट्री में अगर आप इसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और ज्योग्राफी में भी दक्ष पब्लिकेशन की बुक्स लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो अभी जो 60 days बचे हैं आपके पास, उसमें ये नॉन टेक वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है और इसके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने हैं अभी से। नेक्स्ट आता है अपना टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में आपको जो स्टार्ट करना है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप बेसिक जो है अपना इनपुट आउटपुट हो गया, पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गए,
और जो भी फंडामेंटल्स हैं वो आपको देखने हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बेसिक अपनी बुक रेफर कर सकते हैं या फिर अपने जो अपने ये कॉलेज इंजीनियरिंग के टाइम पे या फिर कॉलेज के टाइम के जो अपने नोट्स हैं वो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, और ये अगर आपने टॉपिक कर लिया तो आपके क्वेश्चन ठीक हैं, मतलब 2-3 नंबर आपके डन है। तो नंबर सिस्टम को आप कर लीजिए अच्छे से। उसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें वर्ड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, डीबीएमएस हो गया, तो यहाँ पे भी बहुत ईजी क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। और ये भी आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। और ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस मस्ट हैं, और जो क्वेश्चंस आपको ठीक ही होंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट आता है अपना नेटवर्किंग का पार्ट। तो इसमें अपना HTML आ गया। अभी आप अगर एग्जाम्स देखोगे तो अगर CGL में भी HTML का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। तो HTML हो गया, अपना इंटरनेट हो गया, लैंडमैन वैन हो गया, तो इनके लिए भी आप बेसिक बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनको रेफर कर सकते हैं। और अपने नोट्स में नेटवर्किंग के अपना अच्छा खासा एक मॉड्यूल होता था, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा अपना प्रोग्रामिंग आता है। तो प्रोग्रामिंग में आपको टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देना है। सी के कंसेप्ट हो गए, उप्स के कंसेप्ट हो गए। यहाँ आपको अगर लगेगा कि प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकता तो उसके लिए आप PYPs उठाइए सीधे और PYPs सॉल्व कीजिए। जितने भी IE के अभी तक के पेपर हुए हैं वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर लास्ट ईयर हुआ है, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके अलावा अपने जो इंजीनियरिंग के नोट्स हैं, जो अपने ग्रेजुएशन के नोट्स हैं, वो रिवाइज करने हैं। 1-2 बुक्स आप रेफर कर सकते हो, मार्केट में हैं जो कि क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो। टॉपिक वाइज आप गूगल पे क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो और क्वेश्चंस लगा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि 60 डेज में आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, वो है मैक्सिमम PYP सॉल्व करना, क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करना, मॉक टेस्ट लगाना। आप टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए और टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट लगाइए। जहाँ फ्री टेस्ट अवेलेबल है वो फ्री टेस्ट लगाइए। लगाने के बाद उसको एनालाइज कीजिए कि कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं। जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो टॉपिक वीक है उन्हें पढ़ना है, उन्हें पढ़ के नेक्स्ट टाइम वापस लगाना है। तो अब लास्ट 15 दिन आपको बचा के रखने हैं ताकि आप अपने जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, उनको रिवाइज कर सकें। और जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे थे आप उनको मार्क करके रख लीजिए। बुक मार्क आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, बुक मार्क का ऑप्शन अवेलेबल होता है हर जगह, उन क्वेश्चंस को बुक मार्क करके रख लीजिए। वो नहीं कर पा रहे हैं तो एक डायरी में वो टॉपिक्स मेंशन कर लीजिए जो आपके वीक टॉपिक्स। अब 15 दिन में वो वाले क्वेश्चंस जो इनकरेक्ट हो रहे थे उनमें क्या गलतियां हो रही थी ये आपको ध्यान रखना है, और ये 15 दिन में उनको करेक्ट करना है कि वो गलतियां आपकी एग्जाम में ना। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए।